Hi, I'm Dr. Gunjan Bhula. I'm working as a senior consultant in Asian Hospital, Faridabad. Today, in continuation with our series of miscarriages, we've reached third trimester. So third trimester, we don't label them as abortions. We label them as intrauterine deaths, because after 24 weeks, the fetus has achieved that viability that it will no longer be termed as a abortion. उससे पहले हम उसको अबॉर्शन की तरह बोल सकते हैं, जिसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था विद मिड ट्रिमेस्टर अबॉर्शंस. बट आफ्टर 6 months आर ओवर, इफ देयर इज एनी reason by which the heart rate of the fetus is not seen, then we label it as intrauterine death. Intrauterine death, IUDs can be because of first of all by infections. So there are some congenital infections that can cause IUDs also. Or plus IUDs can be because of maternal factors also. जैसे maternal diseases में मदर को हाइपरटेंशन है, जिससे बेबी को ब्लड फ्लो कम जा रहा है, सो उसका ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज, उसकी ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज, एंड समटाइम्स द ब्लड फ्लो इज दैट मच कॉम्प्रोमाइज कि हम रिवर्सल बोल देते हैं, फ्लो शुरू हो गया. रिवर्सल फ्लो इज लाइक बच्चे से मदर को वापस फ्लो शुरू हो गया, इतनी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी सर्कुलेशन. यूजुअली इन दैट कंडीशन जहाँ पे हमें फियर होता है, वी गेट द डॉपलर डन. डॉपलर इज डन अराउंड 30-32 वीक्स. और हमें जहाँ लगता है कि ऐसे वाला कंडीशन है, वी गिव द पेशेंट वो लंग्स के मेच्योरिटी के लिए ये स्टेरॉइड्स, बीटामिथासोन एंड डेक्सामिथासोन. एंड उसके बाद में आफ्टर अचीविंग द लंग मेच्योरिटी वी यूजुअली डिलीवर द बेबी, बिकॉज विद इन 24 hours ऑफ हैविंग अ रिवर्सल फ्लो देयर इज वेरी हाई चांसेस ऑफ हैविंग अ इंट्रायूटेराइन डेथ. सो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हो सकता है. एकदम बैग रप्चर हो गया और बिल्कुल लाइकर ड्रेन्ड आउट हो गया, तो बेबी को सप्लाई नहीं मिल रही, तो उसकी वजह से आईयूडी हो सकता है. अदर कॉज ऑफ आईयूडी जो हो सकता है, इसको हम बोलते हैं एक्सीडेंटल हेमरेज. एक तो होता है कि अगर प्लेसेंटा जो है यूट्रस के माउथ पे हो, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें सबसे पहले पेशेंट को ब्लीडिंग के एपिसोड्स होता है. यूजुअली वो इजीली मैनेज हो जाता है और आप एक डिसीजन पे पहुंच जाते हो कि आपको सिजेरियन करना है कि नहीं करना है, या एकदम बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए, देन देयर इज चांस ऑफ एन आईयूडी. बट यूजुअली आईयूडी एक्सीडेंटल हेमरेज में होता है. उसमें प्लेसेंटा अपनी जगह पर ही है ऊपर यूट्रस के अंदर, बट उसमें ड्यू टू सम रीजन, या तो पेशेंट की कोई एक्सीडेंटल फॉल हो गई या एकदम ब्लड प्रेशर शूट अप कर गया, जिसकी वजह से प्लेसेंटा गेट सेपरेटेड फ्रॉम द यूट्रस लीडिंग टू ब्लीडिंग. उस केसेस में बिकॉज ब्लड सप्लाई मेन जो है बच्चे को जा रही है, वो प्लेसेंटा के थ्रू ही जा रही है मदर से, तो वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. उसमें बहुत जल्दी सडन आईयूडीज हो जाते हैं. और कई बार पेशेंट तो ये बोलता है कि मैं कल तक मुझे बिल्कुल मूवमेंट हो रही थी, आज ही मूवमेंट नहीं हुई है, एंड उसके बाद जैसे ही वो आते हैं और हार्ट बीट नहीं होती. सो दैट इज वन रीजन जिसको कैन बी काउंटेड एज अ रीजन फॉर आईयूडीज. आईयूडीज डायबिटिक पेशेंट्स में भी हो जाती हैं. अगर उनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है तो उसमें बच्चे के आसपास पानी, या बच्चे के पेट के अंदर पानी, उसके लंग्स में पानी, जिसको हम हाइड्रॉप्स भी बोलते हैं, उस केसेस में भी आईयूडी हो जाती है. किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हस्बैंड का है और मदर का नेगेटिव है, अगर वो RH इनकम्पैटिबिलिटी हो, उन केसेस में भी आईयूडी होने के चांसेस होते हैं. आईयूडी जैसे लास्ट मंथ में जो मदर होती है उसके लिवर एंजाइम्स कॉमनली डिलेज हो जाते हैं, जिसको हम कॉलेस्टेसिस इन प्रेगनेंसी बोलते हैं. ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली वी डिलीवर अराउंड आफ्टर 37 वीक्स. वो उसके पीछे रीज़न यही है कि देयर इज़ अ टेंडेंसी कि बच्चे की ब्लड सप्लाई कहीं कॉम्प्रोमाइज होगी, उसका फ्लो कम होगा, जिसकी वजह से बच्चा अंदर मिकोनियम पास कर सकता है, एंड वो उसको एस्पिरेट कर लेगा जब वो गंदे पानी को, तो उससे भी आईयूडी हो सकती है. सो दीज आर फ्यू ऑफ द कॉजेज विच आई हैव एन्यूमरेटेड, विच आर द कॉमन वंस, दो देयर कैन बी अदर कॉजेज ऑल्सो विच आर क्वाइट रेयर ऑल्सो. बट ये है कि आपको मूवमेंट्स का ध्यान रखना है. आपकी जब डॉक्टर आपको बता दे 31 वीक्स के बाद में कि आपको मूवमेंट्स का काउंट रखना है, सो देन यू नीड टू बी वॉचफुल ऑफ, बिकॉज मूवमेंट्स का काउंट सिर्फ पेशेंट ही रख सकता है. बाकी कोई भी वार्निंग साइंस आपको होंगे, ब्लीडिंग या वाटर बैग बर्स्ट होगा, वो सबको पता चलेगा. बट मूवमेंट्स की जो बेस्ट जज है वो मदर इटसेल्फ है. अगर उसको मूवमेंट्स ठीक हो रहे हैं
तो एवरीथिंग इज फाइन। अगर उसको लगे मूवमेंट्स कहीं भी कम हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट शी हैज बीन टोल्ड अबाउट कैसे काउंट करना है मूवमेंट्स को, तो अगर कम हो रहे हैं देन शी नीड्स टू कंसल्ट हर डॉक्टर। थैंक यू।